गुणों के सागर, भंडार दाता, पतित पावन, सर्वशक्तिवान, हमारे प्यारे प्यारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु इस कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के हम बच्चों के ऊपर वरदानों की वर्षा करते हैं। जैसे बिना बारिश के धरती सूख जाती है, तो ऐसे ही आत्माएं बिना ज्ञान के बिल्कुल ही शक्तिहीन, गुणहीन, कलाहीन, बुद्धिहीन बन जाती हैं। तो पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, दया के सागर हैं, वो अपनी असीम कृपा से हम बच्चों को ज्ञान की हमारे ऊपर वर्षा करते हैं, हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं। तो जो हम सब आत्माएं फिर से गुणवान, भाग्यवान, बुद्धिवान बनती हैं। तो हम यही गाते आए, भगवान मेरी नैया को पार लगा देना। तो परमपिता परमात्मा इस जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए हमें सबसे पहले सत्यता का ज्ञान देते हैं, क्योंकि परमात्मा सत्य है। ही गॉड इज ट्रुथ। तो सबसे पहला सत्य बाप ने हमको ये बतलाया कि बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ज्योति का चमकता सितारा हो। ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है, तुम देह को ग्रहण करके इस सृष्टि पर कर्म करते हो, लेकिन तुम देह नहीं हो। आज हम सभी अपनी विस्मृति में आ गए, हमने अपने आप को देह समझ लिया, नर और नारी समझ लिया। इसलिए हमारी आत्मा जो ज्योतिर्मय थी, उसकी ज्योति बुझने लगी और लास्ट में बुझने ही वाली थी, तब बाप आकर के ज्योति जगाते हैं। तो जैसे अंधकार में कीड़े मकोड़े मच्छर आदि सब आ जाते हैं, ऐसे जब हम अपने को देह समझते हैं, अर्थात अपनी ज्योति को बुझा देते हैं तो हम आत्मा कहते भी हैं ये मेरा शरीर है, लेकिन मेरा कहते हुए भी अपने को शरीर समझते हैं, अर्थात हम अंधकार में आ जाते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य सारे हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो जिस प्रकार अंधकार को मिटाने के लिए केवल एक छोटी सी बत्ती जलाई जाती है, अंधकार भाग जाता है। इसी प्रकार ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर के हम सब की जोत जगाते हैं। बच्चे तुम आत्मा हो। तो जब हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, आत्मिक स्थिति में चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, तो ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार हमसे छुटकारा लेते हैं, हम इनसे छूट जाते हैं और पिता परमात्मा अपने साथ हमारा नाता जोड़ते हैं। और कहा भी जाता है परमात्मा की ज्ञान वर्षा तब होती है जब आत्मा प्रतिज्ञा करती है कि हे पिता परमात्मा, मैं आत्मा आपकी हो चुकी, हो ली माना मैं आपकी बन चुकी। तब परमात्मा भर भर के पिचकारी ज्ञान की हमारे ऊपर डालते हैं। जब तक हम परमात्मा पिता के बनते नहीं हैं, उसके आगे समर्पित नहीं होते हैं, तब तक पिता परमात्मा हमें ज्ञान से भरपूर नहीं कर पाते। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सबसे पहले ये निश्चय करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। अपने आप को नशा चढ़ाओ कि मेरे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर, सर्वशक्तिवान है। तो मैं ऐसे पिता की मैं संतान भी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप थी। अब जब तक ये निश्चय नहीं होगा, हमारे रोम रोम में पक्का नहीं होगा कि मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, ईश्वरी संतान हूँ, तब तक ये हमारे अंदर गुण नहीं आ सकते, क्योंकि संग का रंग लगता है। और हम तो हैं ही पिता परमात्मा की अजर अमर अविनाशी संतान। परमात्मा पिता हमारा है और रहेगा
तो हम ऐसे प्यारे बाप के बच्चे, हम पिता परमात्मा को बुद्धि द्वारा प्यार से याद करते हैं, तो परमात्मा बाप हमें अपने बच्चों पर अपरंपार कृपा आशीर्वाद करते हैं। तो यहाँ कहा जाता है, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, बाबा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वादा। तो यहाँ हम पिता परमात्मा से प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा मैं आत्मा आपकी हूँ, आपकी थी, आपकी रहूँगी। तो बाबा भी हमें, हम आत्माएं कैसी भी हैं, हम भगवान के थे और हैं, तो बाबा हमें स्वीकार करते हैं। यही बाबा की अत्यंत कृपा है। अब हमें पिता परमात्मा से डोली भरने का यही समय है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।